भारत ने उठाया पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम। एक ही कदम में धराशायी हुआ पाकिस्तान। एक साथ तुर्की, संयुक्त राष्ट्र, ईरान, मिस्र ने खाई लात। इस लताड़ से बेसुध हुआ पाकिस्तान। भारत से की रियायत की मांग। देखिए, अगर मोदी ये कर दे तो विश्व शक्ति बन सकता है भारत। भारत को है इस सख्त फैसले की जरूरत। अगर ये फैसला नहीं हुआ तो भारत कभी नहीं बन पाएगा विश्व शक्ति। केवल मोदी कर सकते हैं ये काम। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां अब भारत के भविष्य के बारे में एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत आन पड़ी है। भारत की मोदी सरकार की सैन्य भर्ती में रिफॉर्म की कोशिश, जिसने भारत में राजनीतिक आग सुलगा दी है और कई प्रदेशों में हिंसक प्रदर्शन किए गए और जिसका विरोध अभी भी किया जा रहा है, वो एक बार फिर से साबित करता है कि महाशक्ति बनने के रास्ते में भारत की आकांक्षाओं से भारत की अर्थव्यवस्था का कोई मेल नहीं है। भारतीय सेना, खासकर भारत की थल सेना पर सरकार को भारी बजट खर्च करना पड़ता है, खासकर जनशक्ति पर। अपने कार्यकाल की शुरुआत में कुछ गलत सलाहों पर काम करने के बाद भारत सरकार ने पाया कि जो सैन्य बजट का निर्माण कर रही है उसका ज्यादातर हिस्सा सेना की पेंशन को देने, उनके लिए लोक लुभावन योजनाएं बनाने में ही खर्च हो जाता है, जबकि सेना को आधुनिक बनाने और सैन्य हार्डवेयर के निर्माण और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफी कम पैसा बचता है। जबकि सैन्य रणनीतिकार पिछले 2 दशकों से संख्या बल में कम मगर युवा सैनिकों की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय सैनिकों की औसत उम्र 32 से 33 साल के करीब है, जो इसकी सेना को दुनिया के सबसे पुराने सैनिकों में से एक बनाता है। विरोध की प्रमुख वजह क्या थी? दोस्तों, समस्या यह है कि भारत के सबसे आर्थिक रूप से वंचित हिस्सों में कई युवाओं के लिए सेना उनके करियर की एकमात्र उम्मीद है। चाहे कई इलाकों में जहां लिंग अनुपात में लड़कियां ज्यादा हैं, वहां नौकरी मिलने पर ही शादी होने की उम्मीद होती है। लिहाजा सेना उनके लिए आखिरी विकल्प बचता है, जिसकी वजह से ज्यादातर युवा सेना में भर्ती होने की उम्मीद लेकर सालों से मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लिहाजा सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर उनके लिए वज्रपात के समान है। सेना में नई भर्ती प्रणाली की घोषणा से पहले सेना भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले एक सामान्य आवेदक ने एक प्रिंट रिपोर्टर से कहा कि अगर मुझे सेना में नौकरी नहीं मिलती है तो मेरे समाज में सम्मान के साथ रहने की संभावना बहुत कम है। मेरी शादी की संभावना कम हो जाती है। लोग हर फंक्शन में मेरा मजाक उड़ाएंगे। दूसरी ओर जो लोग 20 साल की सेवा के बाद अपने गांव में लौटते हैं, उनका सम्मान किया जाता है और स्थानीय नेतृत्व में उन्हें जगह मिलती है। ये बातें बता रही हैं कि ये विरोध और गुस्सा काफी हद तक भारत के सबसे गरीब हिस्से तक सीमित है, जहां रोजगार के अन्य अवसर दुर्लभ हैं। सरकार ने 4 साल के पुरुषों को मिलने वाले करीब 12 लाख के भुगतान पर जोर देने की कोशिश की और दावा किया है कि सेना का प्रशिक्षण उन्हें नौकरी के बाजार में और अधिक आकर्षक बना देगा। ये तर्क उन क्षेत्रों में नहीं चल पा रहा है जहां आज या अब से 4 साल बाद अच्छी नौकरी मिलने की संभावना कम है। सरकार की असली मंशा छिपाने की वजह। दोस्तों, सरकार ने अपनी असली मंशाओं को छिपाकर कोई एहसान नहीं किया। हर कोई जानता है कि यह सेना द्वारा वेतन पर खर्च किए जाने वाली राशि को कम करने और एक ऐसी सेना बनाने के बारे में है जो तकनीकी रूप से युवा और अधिक चुस्त हो। फिर भी दोस्तों, ये आश्चर्यजनक है कि उनकी सरकार कितनी बार ऐसी नीतियां बनाती है जो तब एक उग्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। निश्चित रूप से इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सकती है, ताकि कम से कम वर्तमान पीढ़ी के उम्मीदवारों को खुद को आकार में लाने के लिए एक दिन में किलोमीटर दौड़ने से बेहतर पता चल सके। पिछले साल किसानों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन की तरह हो सकता है कि सरकार इस बिल को भी वापस ले ले, लेकिन इसकी अपनी एक अलग कीमत चुकानी होगी। लेकिन एक सैन्य सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और अपनी शक्ति और घरेलू सुरक्षा सुनिश्चित करने और उभरते खतरों का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण होना चाहिए। लेकिन जैसा दिख रहा है कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजन के विफल रहने की वजह से सरकार ने सेना को भी रोजगार सृजन का एक क्षेत्र समझ लिया। लेकिन अगर देश को ग्लोबल पावर बनाना है और दुनिया के मंच पर बड़ी भूमिका निभानी है तो उसे सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत ने सख्त फैसला लेकर पाकिस्तान को बदहवास कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा यह कार्यवाही पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, भारत में हाल ही में दूतावास के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाने से पाकिस्तान बौखला गया और उसने शुक्रवार को इस्लामाबाद में भारत के शीर्ष राजनयिक को तलब कर लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के सामने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की कोशिश की जा रही है।
दोस्तों आपको बताते चलें कि भारत में पाकिस्तान के दूतावासों के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल से भारत के खिलाफ झूठी खबरें और दुष्प्रचार किया जा रहा था। पाकिस्तान के तुर्की, संयुक्त राष्ट्र ईरान और मिस्र स्थित दूतावासों के अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। बताया जा रहा है कि अन्य ट्विटर अकाउंट पर भी इस तरह की कार्यवाही हो सकती है। पाकिस्तान ने ट्विटर के इन अकाउंट्स की बहाली की मांग की है। भारतीय राजनयिक को तलब कर विरोध जताया। दोस्तों इस घटनाक्रम से पाकिस्तान नाराज हो गया और उसने भारत के खिलाफ गुस्सा निकाला है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी अफेयर सुरेश कुमार को तलब कर लिया और विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद में भारतीय प्रभारी डी अफेयर्स को आज विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के राजनयिक मिशन के अकाउंट समेत ट्विटर पर 80 खातों पर बैन लगाने का विरोध किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे ईरान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र और रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट पर सेंसरशिप लगाया गया है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि ये हमारी आवाज पर अंकुश लगाने की कोशिश है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि CDA को बताया गया है कि ये भारतीय कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दायित्वों, मानदंडों और सूचना के प्रवाह के ढांचे के खिलाफ और भारत में मौलिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए। दोस्तों भारत सरकार से पाकिस्तान के राजनयिक ट्विटर अकाउंट से तुरंत बैन हटाने की अपील कर रहे हैं। भारत के इस कदम को अवैध और सूचना तक पहुंच के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी पालन करना चाहिए और मौलिक स्वतंत्रता और असहमति के सम्मान की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। इन अकाउंट्स पर ट्विटर इंडिया ने लगाया बैन। दोस्तों पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट्स में बताया गया कि भारत में ट्विटर की ओर से ईरान, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूतावास के ट्विटर खातों को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि कई और अकाउंट्स को भारत ने बैन किया है। ये तब हुआ जब पाकिस्तान के तुर्की, संयुक्त राष्ट्र, ईरान और मिस्र स्थित दूतावास के अकाउंट पर यह कार्यवाही की गई। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी ट्विटर खाते को बंद किया गया हो। इससे पहले भी ट्विटर ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को बंद कर दिया था। आरोप है कि पाकिस्तानी दूतावास के ट्विटर अकाउंट भारत के खिलाफ नफरत भड़का रहे थे। बताया गया कि नुपुर शर्मा विवाद में भी इन हैंडल्स की तरफ से ट्वीट आए थे। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।